तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे CSS के ट्यूटोरियल में बैकग्राउंड अटैचमेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में। जब हम अपने पेज को या कंटेंट को स्क्रॉल करते हैं तो हमारे बैकग्राउंड पर क्या असर पड़ना चाहिए, ये डिसाइड करता है हमारा अटैचमेंट। तो अटैचमेंट की वैल्यू आती हैं, यानी कि फिक्स है, फिक्स्ड हो गया, स्क्रॉल हो गया और लोकल हो गया। ये तीन वैल्यू आती हैं इसके अंदर। तो ये हम प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। तो मैंने वो फाइल ओपन कर ली है जो हमने पिछले ट्यूटोरियल में बनाई थी। तो हम इसका पहले आउटपुट देख लेते हैं इसका। ये देखिए, ये इसका रिज़ल्ट आ रहा है। ये हमने पिछले जो ट्यूटोरियल में बनाई थी, ये वो फाइल है। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें अटैचमेंट लगाते हैं। इसकी पहले जो वैल्यू होती है वो फिक्स आती है, फिक्स्ड क्या होती है, ये हमारा बैकग्राउंड जो लगा हुआ है इमेज, ये फिक्स हो जाएगी, यानी कि ये अब स्क्रॉल नहीं करेगी। यानी कि ये देखें, इमेज हमारी फिक्स हो गई। जो हमारा कंटेंट है ये ऊपर से स्क्रॉल कर रहा है, ठीक है। और नीचे जो बैकग्राउंड में हमने इमेज लगाई है वो फिक्स हो गई है। तो अब हम दूसरी वैल्यू देख लेते हैं जो होती है स्क्रॉल। स्क्रॉल क्या होता है, वो बाई डिफ़ॉल्ट हमें स्क्रॉल मिली होती है। इसको लगाएं ना लगाएं कोई असर नहीं पड़ता है। यानी कि ये देखें, ये अब स्क्रॉल, हमारी जो बैकग्राउंड है वो भी हमारा स्क्रॉल कर रहा है, देखें। यानी कि जब हम अपने बैकग्राउंड में स्क्रॉल लगाएंगे तो वो स्क्रॉल करेगा। जब फिक्स लगाएंगे तो वो हमारा इमेज जो होगा, जो भी चीज़ लगाएंगे वो फिक्स हो जाएगी, वो यानी कि मूव नहीं होगी, हरकत में नहीं आएगी। अच्छा, इसके अलावा तीसरी जो प्रॉपर्टी आती है, अच्छा स्क्रॉल में ना भी लगाऊं मिसाल के तौर पे, फिर भी हमारा चल जाएगा, ठीक है। मैं अगर आपको सेव करके दिखाऊं, ये देखें, अब मैंने इसमें स्क्रॉल नहीं लगाया, फिर भी ये हमारा इस तरह ही वाला, क्योंकि ये हमें बाई डिफ़ॉल्ट वैल्यू स्क्रॉल की मिली होती है। तब तीसरी जो वैल्यू है इसमें वो है लोकल। लोकल जो है वो कंटेंट के लिए होती है। इनके कंटेंट में हम जब लगाते हैं तो तब वो स्क्रॉल करती है हमारा बैकग्राउंड, ठीक है। तो मैं सेव करता हूँ, ये देखें अभी ये वैसे ही चल रही थी जैसे पहले चल रही है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसी के अंदर एक और फाइल बना लेते हैं। तो उसके अंदर हम लगा के देखते हैं। मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैं एक और फाइल ले लेता हूँ, न्यू फाइल लेते हैं। उसके अंदर मैं लिख लेता हूँ, मैं लिख लेता हूँ attachment.html। तो मैंने एक फ़ाइल बनाई, ठीक है। तो हम यहाँ से शॉर्टकट लेंगे इसका। तो मैं क्या करता हूँ, हम एक हेडिंग ले लेते हैं। हेडिंग में मैं क्या लिख लेता हूँ, मैं लिख लेता हूँ जी अटैचमेंट प्रॉपर्टी, ठीक है। तो क्या करते हैं, एक ले लेते हैं डिव, इसके अंदर एक पैराग्राफ ले लेते हैं और उसके अंदर 1616 पिक्सल का मैं एक पैरा ले लेता हूँ। तो मैं इसको क्या करता हूँ, वर्ल्ड रैप कर देता हूँ। तो यहाँ पे जाएंगे, इसको यहीं से वर्ल्ड रैप कर देंगे। अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, थोड़ा जूम कर देता हूँ। ये हमारे पास एक पैरा आ गया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें एक आईडी भी मैं लगा देता हूँ। मैं इसमें आईडी लगा देता हूँ जी X। हम अपने हेड टैग्स में जाते हैं, इसकी स्टाइलिंग करते हैं। मैं स्टाइल टैग्स के ज़रिए क्या करता हूँ, सबसे पहले हम बॉडी का बैकग्राउंड कलर चेंज कर लेते हैं। कलर हम इस तरह चेंज करते हैं, यानी कि कलर लिखते हैं और वो हमारा जो होता है कलर, अब कलर अब नेम से भी दे सकते हैं, RGB से भी दे सकते हैं और हेक्साडेसिमल कोड से भी दे सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक एक्वा कलर ले लेता हूँ
अपने बैकग्राउंड में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चेक कर लेते हैं इसको, बैकग्राउंड कलर आ रहा है कि नहीं आ रहा। बैकग्राउंड कलर नहीं आ रहा है अभी तो। एक मिनट, मैंने इसको थोड़ा जूम किया। अब दोबारा हम लगाते हैं कलर, बॉडी स्टाइल। कोई मिस्टेक है, एक मिनट, मैं लिखता हूँ AQU। हाँ अब ठीक है, हमारी स्पेलिंग की मिस्टेक थी तो मैंने अब सही कर दी है। ये देखें, यानी कि हमारे कोई कभी एक भी कोई लेटर आगे पीछे होता है तो हमारा वो काम नहीं करता है, ठीक है। बिल्कुल परफेक्ट स्पेलिंग डालनी पड़ती है। अब देखें, ये हमने बैकग्राउंड में क्या लगाया है, एक कंटेंट डाला है और इसका बैकग्राउंड भी चेंज किया। हम क्या करते हैं, इस कंटेंट को एक डिव में डालते हैं, ठीक है। ये जो हमारा डिव है इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ले लेते हैं जी एक और। ये जो मैंने आईडी ली है, आईडी जो हमने लिया है हम इसको लगा लेते हैं इसमें। तो मैं क्या करता हूँ, इसका पहले बॉर्डर चेंज करते हैं। बॉर्डर मैं कर देता हूँ 5 पिक्सल, ठीक है। सॉलिड मैं इसका बॉर्डर कर देता हूँ रेड। ओके हो गया। इसके अलावा हम इसकी विड्थ दे देते हैं। विड्थ में कर देता हूँ जी 400 पिक्सल। इसके अलावा हम इसकी हाइट रख देते हैं। हाइट में कर देता हूँ 300 पिक्सल। अब मैं चेक कर लेता हूँ, ये देखें, ये जो है हमारा आ रहा है, यानी कि जो डिव है हमारा आ रहा है। अब ये जो कंटेंट है ये ओवरफ्लो कर रहा है, ठीक है। इसको हमने इसके अंदर डालना है, तो वो कैसे डालेंगे, एक प्रॉपर्टी आती है ओवरफ्लो की, वो हम आगे मज़ीद पढ़ेंगे। अभी हमें ज़रूरत है तो हम लगा लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, ओवरफ्लो। तो जब मैं ओवरफ्लो ऑटो करूँगा तो ये क्या होगी, सारा कंटेंट इसके अंदर चला जाएगा, ठीक है। सेव करके देख लेते हैं। ये देखें, अब हमारे पास क्या है, एक स्क्रॉल बार आ चुका है, ठीक है। ये देखें, यानी कि सारा कंटेंट इसके अंदर चला गया। हम क्या करते हैं, अब इसके बैकग्राउंड में इमेज लगाते हैं और इसको हमने सेंटर में करने के लिए क्या करते हैं, एक मार्जिन देते हैं। मार्जिन में हमने पिछले ट्यूटोरियल में मार्जिन के बारे में पढ़ा था। जब हमने किसी भी एलिमेंट को सेंटर में रखना हो तो क्या करते हैं, उसको लेफ़्ट और राइट से ऑटो कर देते हैं। मैं इसको टॉप और बॉटम से क्या करता हूँ, 50 पिक्सल दे देता हूँ और लेफ़्ट और राइट से मैं इसको कर देता हूँ ऑटो। तो ये ऑटोमेटिक के लिए कि यहाँ पे आ जाएगी सेंटर में। ये देखें, ये हमारे अब कंटेंट जो है हमारा अब सेंटर में आ चुका है, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम ये जो हमने दी हुई है यानी कि हेडिंग, इसको मैं इसके अंदर लगाना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस हेडिंग को यानी कि ये जो हमारा हेडिंग है इसको उठा के इसके अंदर रख देते हैं, ठीक है। सिंपल, यानी कि इसके अंदर रख देते हैं, डिव के अंदर लगा देता हूँ पेस्ट यहाँ पर। अभी हमारे इसके अंदर आ चुका होगा। अब हमने इसके अंदर लगानी है बैकग्राउंड इमेज, ठीक है। बैकग्राउंड इमेज मैं लगा लेता हूँ। मेरे पास इसी फोल्डर के अंदर इमेज पड़ी हुई है। सॉरी, URL लिखेंगे यानी कि यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। तो उसके बाद हम इसका पाथ देंगे, ठीक है। फाइल जो हमने लगाने हैं इमेज, उसका नाम लिखेंगे flower2.png, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ सेव। तो देखते हैं इमेज हमारी आई है या नहीं आई। ये देखें, ये हमारे पास एक इमेज आ चुकी है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा कम कर देता हूँ। अब ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये जो है ना, ये देखें हमारा टेक्स्ट जो है इसके अंदर स्क्रॉल कर रहा है, ठीक है। अब हम इसमें लगाएंगे अपनी वो जो है प्रॉपर्टीज़, कौन सी, अटैचमेंट वाली। यानी कि अब मैं इसमें लगाता हूँ अगर बैकग्राउंड
बैकग्राउंड अटैचमेंट, मैं अगर इसमें कर देता हूँ स्क्रॉल करता हूँ तो सेव करते हैं। ये देखिए जो हमारा कंटेंट है वो क्या हो रहा है, वो तो स्क्रॉल हो रहा है, लेकिन ये जो इमेज है बीच में हमने पीछे इमेज लगाई है ये स्क्रॉल नहीं हो रही। हमने एक मिनट, जब हमने लगाया था इस फाइल के अंदर, इस फाइल में, ठीक है, तो इस फाइल को मैं क्या करता हूँ, यानी कि हम यहाँ पे स्क्रॉल लगाते थे, स्क्रॉल, तो ये क्या होती थी, ये स्क्रॉल होती थी। हमारा जो बैकग्राउंड की इमेज है, यानी कि जो हमने इमेज लगाई हुई है ये स्क्रॉल हो रही है कंटेंट के साथ, ठीक है, यानी कि इस टेक्स्ट के साथ स्क्रॉल हो रही है लेकिन यहाँ पे इस फाइल में ये ऐसा नहीं हो रहा, ठीक है। अब इस फाइल में हमें क्या लगाना पड़ेगा, वही प्रॉपर्टी लोकल अब यहाँ पे काम करती है, यानी कंटेंट के अंदर। जब मैं लिखता हूँ लोकल, जब मैंने ये वैल्यू लगा दी तो हम सेव करते हैं अब देखना, अब हमारा बैकग्राउंड भी साथ स्क्रॉल नहीं कर रहा। क्या वजह है, इसमें मैंने क्या लगाया हुआ है, एक मिनट, हम इसको देनी पड़ेगी ये प्रॉपर्टी, सॉरी मैं इसमें दे देता हूँ बैकग्राउंड रिपीट हो रही है, हमारी इमेज जो है रिपीट हो रही है, इसलिए मैं इसको कर देता हूँ नो रिपीट, नो रिपीट। तो अब सेव करते हैं, ये देखें अब जो है हमारी इमेज जो है ना वो रिपीट नहीं हो रही। देखें अब हमारा पीछे से इमेज भी जो है वो भी इमेज हमारे साथ जो है ना जो लगाई है वो स्क्रॉल कर रही है, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम फिक्स करके देखते हैं। मैं इसको यहाँ पर फिक्स करता हूँ, फिक्स्ड। अब जो इमेज जो है हमारी फिक्स्ड हो चुकी है, यानी कि अब मैं अगर देखें अब हम इमेज क्या हो चुकी है, फिक्स हो चुकी है। अब हमारा कंटेंट सिर्फ स्क्रॉल कर रहा है लेकिन इमेज हमारी स्क्रॉल नहीं कर रही, ठीक है। तो इसमें हम मैं क्या करता हूँ, इसमें हम कर लेते हैं, एक मिनट, मैं इसमें कर देता हूँ हमने स्क्रॉल, इसको भी देख लेते हैं। ये देखें अब हमारा सिर्फ कंटेंट जो है वो स्क्रॉल हो, जो हमारा ऊपर टेक्स्ट आ रहा है वो स्क्रॉल हो रहा है लेकिन इमेज स्क्रॉल नहीं हो रही। जब हम लगाते हैं इसके अंदर लोकल तो वो इमेज भी हमारे साथ स्क्रॉल होती है, यानी कि लोकल मैंने लगाया तो सेव करते हैं। ये देखें, यानी कि एक अलग फाइल बनाने का मकसद ये था कि आपको ये लोकल जो है वैल्यू ये आपको समझ आ जाए। तो ये लोकल वैल्यू इस तरह काम करती है। देखा ये अब हमारा साथ इमेज भी साथ हमारी स्क्रॉल हो रही है। तो अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।